हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुंदेलखंड वाईफाई स्टडी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं भौतिक विज्ञान के 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज लेकर आया हूं। मैं इस सीरीज के 140 क्वेश्चन पिछली टॉपिक में करा दिए हैं। अब इसके आगे देखते हैं 40 क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। मैंने वही क्वेश्चनों को उठाया है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इन क्वेश्चनों की। जैसे 141 नंबर क्वेश्चन क्या दिए हुए, सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है, क्यों प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है, इस वजह से प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 क्या दिए हुए हैं? 142 दिए, तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तो किस रूप में प्रवाहित होता है? प्रकाश तरंग के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या दिए? तारे टिमटिमाते हैं, तारे किस कारण से टिमटिमाते हैं? तो अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 क्या दिए? निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से एक पराबैंगनी किरणों को विच्छेद कर सकता है, तो वो कौन सा कांच है जो पराबैंगनी किरणों को विच्छेद कर सकता है? क्रुक्स कांच, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 क्या दिया? प्रकाश के निम्नलिखित प्रकार में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो सबसे तीव्र अवशोषण होता है प्राथमिक रंगों का। प्राथमिक रंगों में कौन कौन से आते हैं? नीला और लाल और हरा होता है, तो हरा इसमें नहीं दिए, तो नीला और लाल होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 क्या दिए है? क्वेश्चन नंबर 46 दिए है, निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। गोधूल में सूर्य का आमाप, उषा काल में सूर्य का रंग, उषा काल में चंद्रमा का दिखना, आकाश में तारों का टिमटिमाना, आकाश में ध्रुव तारे का दिखना। उपर्युक्त में से कौन से दृष्टि भ्रम है? तो दृष्टि भ्रम कौन कौन से हैं? गोधूल में सूर्य का आमाप दृष्टि भ्रम है, उषा काल में सूर्य का रंग, ये भी दृष्टि भ्रम है, उषा काल में चंद्रमा का दिखना, ये भी दृष्टि भ्रम है, आकाश में तारों का टिमटिमाना, ये नहीं है। इसके बाद में आकाश में ध्रुव तारे का दिखना, ये भी नहीं है। यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1 2 3। तो 1 2 3 किस में दिए? ए में, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 क्या दिए है? क्वेश्चन नंबर 147 है, कथन ए, प्रकाश के दृश्य वर्ण क्रम में लाल प्रकाश हर एक प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी होता है। कथन आर, लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से अधिक होता है। ये सही है, लाल का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, यानी आर सही है, और एक कथन गलत है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? कथन ए कथन गलत है और कथन आर सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या दिए? निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो सबसे अधिक ऊर्जा होती है नीले प्रकाश में, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 क्या दिया है? जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती हैं, तब कौन से परिरथ प्रभावित होते हैं? तो कौन से प्रभावित होंगे? तरंग दैर्ध्य प्रभावित हो जाएगी, वेग प्रभावित हो जाएगा, पर आवृत्ति कभी प्रभावित नहीं होती। इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, यानी कि तरंग दैर्ध्य और वेग प्रभावित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 क्या दिए? 150 दिए, जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता,
बाद में धीरे धीरे उसे चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। इसका कारण क्या? तो इसका कारण क्या होता है? इसका कारण है आँखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना। मतलब तुरंत वो अंधेरे में अनुकूलित नहीं होती, क्योंकि पहले प्रकाश में होती हैं, प्रकाश से फिर जब अंधेरे में जाते हैं तो अंधेरे के लिए अनुकूलित होने में उन्हें कुछ समय लगता है। इसलिए शुरुआत में हमें साफ दिखाई नहीं देता और कुछ समय बाद वही साफ दिखाई देने लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 के लिए क्वेश्चन नंबर 151 दिए, उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं जबकि दूसरे तल में बिंदु के बाहर दिखाई देते हैं? इसका कारण होता अबिंदुता, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 152 के लिए, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो अवतल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या दिए, संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये कार्य करता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 154 क्या दिए हुए, जब सूर्य क्षितिज के निकट होता है अर्थात सुबह और शाम को, तब वह लालिमा युक्त दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है लाल रंग का वायुमंडल द्वारा सबसे कम प्रकीर्णन होता है, यानी न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, इसलिए लाल दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन नंबर 155 क्या दिए है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो श्वेत प्रकाश को नली में पैदा किया जाता है तंतु को गर्म करके। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 156 क्या दिए है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो रंगों को अलग करने का तरीका है एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है वर्ण विक्षेपण के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 157 क्या दिए है, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? तो पहले दिखाई देने का कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन के कारण सूर्य हमें सूर्योदय से पहले दिखाई देने लगता है। अगला क्वेश्चन नंबर 58 क्या दिए है, यदि साबुन के 2 भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या होगा? जब एक दूसरे के संपर्क में लाया जाएगा तो छोटा बुलबुला और छोटा, व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 159 का दिए है, परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा होती है, परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती, आपतन कोण के बढ़ने पर बढ़ती है, आपतन कोण के मतलब बढ़ने पर घटती है, आपतन कोण 45 अंश के बराबर होने पर अधिकतम होती है। तो ये सारे गलत हैं, केवल क्या है कि आपतन कोण पर वो निर्भर ही नहीं करती, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 160 क्या दिए है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? सबसे कम किस में होगी? जो सबसे ज़्यादा घनत्व वाली होगी। तो सबसे ज़्यादा घनत्व वाली इनमें से कौन है? कांच। तो कांच में सबसे कम होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 161 है, किसी तारे के रंग से क्या पता चलता है? तो रंग से क्या पता चलता है? उसका तापमान का पता चलता है, ताप का पता चलता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 152 क्या दिए, निम्नलिखित प्राकृतिक तत्वों पर विचार कीजिए, स्थलीय तापन, प्रकाश परावर्तन, प्रकाश अपवर्तन, प्रकाश विवर्तन, इनमें से किस तत्व के कारण मरीचिका बनती है? तो मरीचिका किस कारण से बनती है? स्थलीय तापन से बनती है, स्थलीय तापन से बनती है और प्रकाश के
परावर्तन से बनती है, यानी 1 और 2 करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1 और 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 163 क्या दिया है। आइंस्टीन ई बराबर mc स्क्वायर समीकरण में c घोतक है, तो c किसका घोतक होता है, प्रकाश के वेग का, प्रकाश का वेग होता है c, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 164 क्या दिए है। निम्नलिखित तिथियों में से किस में दोपहर की आपकी छाया सबसे न्यूनतम होती है, तो सबसे न्यूनतम कब होगी, 21 जून को। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 21 जून को सूर्य की सीधे किरणें पड़ती हैं, जिससे हमारी छाया सबसे न्यूनतम होती है। अब ये साइंस के हिसाब से सर्वथा सही नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध के लिए क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में ये 22 दिसंबर होगा, क्योंकि 22 दिसंबर को वहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए हमारे यहाँ उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे कम होगी दोपहर में छाया। इस वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 165 क्या दिया है। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्यों, क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर यह विभक्त नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 166 क्या दिया है। कथन ए, खतरे का सिग्नल लाल रंग बनाया जाता है, कारण आर, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, दोनों सही है, यानी कि ए तथा आर दोनों सही हैं, तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 167 क्या दिए है। बरसात के दिन जल पर छोटी तली परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, यह किसके कारण होता है, तो किसके कारण होता है, ये परिक्षेपण के कारण, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है, अपवर्तन, इसका कारण अपवर्तन हो जाएगा। जब से इस तरीके क्वेश्चन आता है स्थिति में परिवर्तन वाला, तो उसका कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 169 देखते हैं क्या दिए हुए। जब वो एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश करता है, तदनुसार उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए, तो कहाँ पे मछली ऊपर दिखाई देती है, मतलब प्रतीत होती है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, मछली के नीचे निशाना लगाना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 170 के है। फोटॉन किसकी मूलभूत यूनिट है, तो फोटॉन किसकी मूलभूत यूनिट है, प्रकाश की, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 171 दिए। विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है, तो विकिरण के कण प्रकृति की पुष्टि की जाती है प्रकाश वैद्युत प्रभाव से, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 172 क्या है। प्रेसबायोपिया दृष्टि का एक अपवर्तक दोष है, जो इनमें से किस कारण से होता है, तो किस कारण से होता है, केवल सिलियरी मांसपेशियों के धीरे धीरे कमजोर होने पर, यह तो सही है। केवल आई लेंस के कम होते हुए लचीलेपन के कारण, ये भी सही है, यानी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 173 क्या दिए है। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है, तो कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 174 क्या दिए है। पानी में भरे कप की तली में एक पत्थर रखा है, पत्थर की आभासी गहराई है, तो क्या होगी, वास्तविक गहराई से कम होगी, क्योंकि वो ऊपर दिखाई देती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 175 क्या दिए है। आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है, तो वास्तव में क्या होता है, उत्तल लेंस होता है, आवर्धक लेंस वास्तव में उत्तल लेंस होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, कौन सा एक सही है। मुख कोटर की जांच के लिए डॉक्टरों द्वारा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ये तो गलत है। अगला देखते हैं, अवतल दर्पण परावर्तक के रूप में इस्तेमाल
किया जाता है, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 177 दिए है, किस काल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति का मापन किया था? तो ये किया था 1676 में, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 क्या दिए है, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 179, दो प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है? तो कौन सा प्राप्त होता है? मैजेंटा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है, हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है? क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को परावर्तित करती है, इसलिए दिखाई देती है। यह हरे रंग के प्रकाश को वापसी हमारी आंखों में परावर्तित करती है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। कोई भी वस्तु जिस भी कलर की दिखाई देती है तो वैसी क्यों दिखाई देती है? क्योंकि वो वस्तु उस प्रकाश को परावर्तित करके हमारी आंखों में, मतलब परावर्तित करती है हमारी आंखों में, इस वजह से उसका रंग दिखाई देता है। तो ये रहे आपके 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामों में अधिकतर पूछे जाते हैं। अब प्रकाश चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामों में, वो मैंने सारे कवर करा दिए हैं। अब अगले टॉपिक में देखेंगे, मतलब अगली क्लास में अगले टॉपिक के क्वेश्चन देखेंगे। मुझे लगता है कि मैं अब अगला टॉपिक बनाऊंगा यांत्रिकी का सबसे पहले, इसलिए आप देखते रहिए। और ऐसे ही सीरीज पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए। तो तब तक के लिए नमस्कार, अब मिलते हैं अगली सीरीज में।